पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सरकारी स्कूल्स खुल गए हैं, मगर हुकूमत अब तक तमाम बच्चों को मुफ्त सरकारी कुतब फराहम नहीं कर सकी है और सरकारी स्कूलों को 60 लाख दरसी कुतब की कमी का सामना है, जबकि कई क्लासेस की जो दरसी किताबें हैं वो मार्केट से भी गायब हैं। KP के टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक सूबे भर में 4.5 करोड़ किताबों की सरकारी डिमांड थी, जिनमें से 3 करोड़ 65 लाख किताबें फराहम कर चुके हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में कई अजला के स्कूलों में फर्नीचर ना होने का इंकशाफ भी हुआ है। अब ये तहरीक इंसाफ जैसी हुकूमत के हवाले से अगर इंकशाफ सामने आए तो बड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि इनकी तो सारी तालीमी इमरजेंसी और तालीम को बजट में ज़्यादा हिस्सा देना, ज़्यादा एलोकेशन करना, ये सारे नारे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम जानेंगे। मौजूद जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में मौजूद स्कूल्स हैं उनमें बुनियादी सहूलियात मुयस्सर क्यों नहीं हैं और वजूहात क्या हैं। बच्चे ज़मीन पर टाट पर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम शाहराम खान तरकई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शिफा, अस्सलाम वालेकुम उवैस, सब कुछ। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि बुक शॉर्टेज के क्यों है और क्या किताबों के हवाले से प्रिंटिंग में डिलेज हो गए, डिमांड का प्रॉपरली तखमीना नहीं लगाया गया, क्या प्रॉब्लम हुई? देखें, बिल्कुल एक जेन्युइन इशू है जो काफ़ी हद तक हो गया है, हल हो गया। हमने मैक्सिमम किताबें प्रोवाइड कर दी हैं, अभी थोड़ी सी रह गई हैं। उसकी डिले की 2 मेन वजह थी। एक तो ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम पे हम गए हैं उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा डिले आया है, क्योंकि वो जो हमें उसकी जो SNC से अप्रूव हो के आनी थी वो थोड़ी डिले होगी। उसकी वजह से प्रिंटिंग हमारी ऑब्वियसली उस पर टाइम लगता है। और हम वाहिद सूबा हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने एक सिंगल नेशनल करिकुलम शुरू किया था और उसमें 1 to Prep to 5 हमने शुरू किया था, जो कि पंजाब भी हमारे साथ था और इस्लामाबाद। फिर 6 to 8 जो था उसमें पंजाब में क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने उससे विड्रॉ कर दिया, लेकिन वी ट्राई टू स्टिक विद दैट। और हमने उसको फिर फर्दर जब हमें SNC से हमें अप्रूवल मिली तो हमने किताबों की छपाई शुरू की और उसकी वजह से थोड़ी सी डिले आई। जो फिगर आप कोट कर रहे हैं उससे में बेहतरी आ गई है। तकरीबन 4 करोड़ के ऊपर हमने किताबें प्रोवाइड कर दी हैं, थोड़ी सी अभी रहती हैं। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। ये हम उनके साथ इन टच हैं। उसकी दूसरी वजह शिफा ये है कि जो इन्फ्लेशन आई और ये जो डॉलर 250 पे गया और ये जो उसकी वजह से पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का भी, प्रिंटिंग का भी, और पंजाब में भी बड़े इश्यूज आए, बाकी जगहों पे भी, तो उसने भी बड़ा इफ़ेक्ट किया, क्योंकि प्राइस एस्केलेट कर रही थी। जो सर्टेन जो हमारी कमिटमेंट थी और जो, तो उस पर बड़े बैठ के उनके साथ फिर निगोशिएशंस, बातें, तो उसकी वजह से भी हमें डिले का सामना करना पड़ा। ये बड़ा ये इस तरह कभी पहले हुआ नहीं, तो उसकी वजह से डिले आई और ये बड़ा अनयूजुअल सा जो मार्केट का बिहेवियर था और अभी भी है। क्योंकि आप अगर देखें कल भी डॉलर 7 रुपये महंगा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब अनसर्टेनिटी होती है, जब गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होती, जब पॉलिसीज़ उस तरह नहीं होती, और क्योंकि हर चीज़ तो डॉलर के हिसाब से आती है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है या ये जो अनसर्टेनिटी है ये मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। उसी वजह से प्रिंटिंग को भी उसने इफ़ेक्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज किया। हमने किताबें प्रोवाइड कर दी हैं, थोड़ी सी रहती हैं और इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। 4th या 5th ऑफ सितंबर वो कह रहे हैं, उससे पहले उसको हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है आप लोग तो गवर्नमेंट स्कूलों को किताबें तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या मामला था? क्या वहाँ पर भी शॉर्टेज थी और अगर थी तो फिर वो भी दूर हो जाएगी क्या? वैसे क्योंकि हम सरकारी स्कूलों को गवर्नमेंट किताबें प्रोवाइड करता है, सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसका मकसद ये है कि जी करिकुलम एक होगा, पब्लिशर या बुक्स उसी लाइंस में मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी चॉइस के पब्लिशर से बुक्स ख़रीदते हैं, तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, वो उनकी अपनी एग्रीमेंट होती है मुख्तलिफ पब्लिशर्स के साथ और उनसे वो किताबें प्रोवाइड वो मार्केट से लोग ख़रीदते हैं। जबकि जो सरकारी स्कूल है उसमें तो हम फ्री देते हैं, तो हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड उसको प्रोवाइड करता है और एक सिंगल नेशनल करिकुलम, एक सिंगल वो जो है पब्लिशर सिंगल बुक जो ये जो हमारा पैटर्न है उसके तहत हम देते हैं। तो जो प्राइवेट का है उस पर ऑब्वियसली मार्केट को देखना पड़ेगा,
शायद एक आध बुक उनकी मार्केट में डिमांड हो जो मुख्तलिफ स्कूल्स प्राइवेट स्कूल के मुख्तलिफ किताबें उनको अलग अलग किताबें एक पब्लिशर का पढ़ाता है, कोई दूसरे का, कोई ऑक्सफोर्ड का, कोई कैम्ब्रिज का, कोई किसी और पब्लिशर का, तो वो वेरी करता है स्कूल टू स्कूल, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको मार्केट से उठाते हैं। ठीक है। अच्छा शाहराम साहब ये भी बताएं कि एक और बड़ा गंभीर मसला है और वो आप लोगों की हुकूमत में, आप लोगों के सूबे में आ रहा है, ये और ज़्यादा तशवीशनाक है जब आप लोग कहते हैं कि हमारी तो तालीमी इमरजेंसी है और सेहत और तालीम के शोबे पे हमारा बजट एलोकेशन भी बहुत ज़्यादा है और हम बढ़ाया भी है बजट में बिल्कुल तालीम लेके आएंगे और ये सिंगल नेशनल करिकुलम और बहुत सारी ऐसी ट्राइम्स हैं जो आप लोग क्लेम करते हैं। तो आप लोगों की हुकूमत में बच्चों को बेसिक सहूलियात जिसको हम फर्नीचर कहेंगे अगर वो भी नहीं मुयसर, तो फिर ये तो कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिस पे बड़ा ही फख्र किया जा सके। बिल्कुल। ये क्यों है और ये कब तक दूर हो जाएगा ये सारा सिलसिला? देखिए शिफा, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। यही हमने इस हुकूमत में, पहले पिछले हुकूमत में भी हमने कोई 18-20 लाख के करीब हमने फर्नीचर दिया था। इस साल भी इस गवर्नमेंट में, और जब मैंने चार्ज संभाला एजुकेशन मिनिस्टर का, तो चीफ मिनिस्टर से बात हुई, 6 अरब रुपए हम इसको दे रहे हैं। 3 अरब रुपए ऑलरेडी हम खर्च कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 12.5 लाख बच्चों को हम फर्नीचर प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी जो इस साल का 3 अरब रुपए है वो उनको हम दे रहे हैं। हमारा इनिशिएटिव, हमारा मिशन है कि हम किसी बच्चे को सरकारी स्कूल में टाट पे या ज़मीन पे बैठते नहीं देखना चाहते। उस लिहाज से हमें 6 अरब रुपए दरकार थे। 3 का हमने फर्नीचर लेके प्रोवाइड कर चुके हैं। इस साल के 3 अरब का फर्नीचर हम ऑलरेडी हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया है और वो इस साल प्रोवाइड होगा। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में हर बच्चे को फर्नीचर प्रोवाइड कर चुके हम होंगे। इसमें 2 चीज़ें, एक सेटल्ड है, एक NMDs है। NMDs के लिए सेपरेट तकरीबन कोई 12 लाख बच्चों का फर्नीचर का ऑर्डर है जो प्लेस हो चुका है, और सेटल का जो रिमेनिंग 12.5 लाख है, तकरीबन 24-25 लाख बच्चा सेटल में जो हमने उसको फर्नीचर देना था, जिसमें 12.5 को हम दे चुके हैं, और अभी आने वाले इस साल में 12.5 लाख बच्चों को हम फर्नीचर देंगे। तो प्रायोरिटी है और हमने इनिशिएटिव लिया है, और हम वाहिद सूबा है खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान में जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि जी हम हर बच्चे को हम फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा उनका राइट है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि खामखा जहाँ पे एक इस तरह के इश्यूज़ हैं हमें कि जहाँ पे बच्चों की तादाद स्कूलों में ज़्यादा है, तो अगर आप फर्नीचर देते हैं तो वहाँ पे बच्चे क्लास में पूरे नहीं बैठ सकते। तो वो चंद स्कूल हैं जो पुराने स्कूल हैं जहाँ पे 2 कमरों का स्कूल और या तादाद जहाँ पे इनरोलमेंट रेयर है लेकिन है, तो वहाँ पे फर्नीचर वो हम दे भी दें तो उठा के साइड पर रखते हैं, क्योंकि बच्चों की तादाद, तो उसके लिए हम क्लासरूम की बंदोबस्त कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमें स्कूल पे इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे अपग्रेडेशंस पे, हमारे जो हमारे तकरीबन कोई 27,000 आपकी नॉलेज के लिए कह दूँ, 2 कमरों के प्राइमरी स्कूल, सारे प्राइमरी स्कूल है 27,000। उसमें कोई 23 हैं कि 24,000 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं जो पिछले हमारी हुकूमतों से पहले बने हैं, जिसमें वो 2 कमरों के स्कूल हैं। तो आप देखें जब ओवर द ईयर्स आप अगर देखें कि कोई हुकूमत को ये एहसास नहीं हुआ कि वो प्राइमरी स्कूल जिसमें 6 क्लासेस पढ़ती हैं, 6 जमातें पढ़ती हैं, उसको आप कमरे 2 दे रहे हैं, उसको आप टीचर 2 दे रहे हैं, तो वो बाकी 4 क्लासेस बगैर टीचर के, बगैर कमरों के, अब ये पिछले कई सालों से हम ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि उनमें हम कमरे और बढ़ाएं, और जो हम नए प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं वैसे उस शिफा उसमें हम 6 कमरों का स्कूल बना रहे हैं कि हर बच्चा, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं पिछले 9 साल से, वो सारे 6 कमरों के बनाए जा रहे हैं, या जो स्कूल हम अपग्रेड कर रहे हैं या उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये भी हम कर रहे हैं कि 2 कमरों का स्कूल हमने गिरा दिया, उसमें हम 6 कमरों का स्कूल बना रहे हैं। तो इस पर ऑब्वियसली एक तो टाइम दरकार है, बिल्कुल, और इसके लिए पैसे दरकार हैं, क्योंकि हुकूमत अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सबसे ज़्यादा बजट तालीम और सेहत पे लगा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहराम खान तरकई साहब, आपने वक्त निकाला। और जाहिर है इस हुकूमत से जो कि ये क्लेम करे कि भाई हमने तालीमी इमरजेंसी लगाई हुई है और हम तालीम देंगे, लोगों को शऊर देंगे, यूथ पे बड़ा फोकस हो, तो उस सूबे में अगर इस किस्म के कोई मसाइल हों तो फिर सवाल भी उठते हैं और सवाल पूछने का हमें हक भी है। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।